पर श्री नामदेव जी महाराज दर्शन के लिए भगवान के आनंद भाव से पहुंचे और भगवान की विरल भक्ति में ऐसे डूब गए, ऐसे डूब गए, ऐसे डूब गए, भगवान के भजन में। वहीं मंदिर के अंदर बैठकर पांडुरंगा हरि विठ्ठल, हरि विठ्ठल, हरि विठ्ठल, नारायण हरि विठ्ठल, पांडुरंगा पांडुरंगा जैसे ही जपने लगे। ब्राह्मणों को मालूम पड़ा, और जैसे ही ब्राह्मणों को मालूम पड़ा, पंडितों को मालूम पड़ा कि नामदेव जी महाराज आए हैं और भगवान की भक्ति में झूमकर सबको इकट्ठा कर लिया इन्होंने, तो सबके मन में ईर्षा भाव प्रकट होने लगा। ईर्षा भाव प्रकट हुआ, करें क्या? नामदेव जी को भजन करते करते उठाया और मंदिर के पीछे ले जाकर पटक दिया। सबने उठाया, पंडितों ने, ब्राह्मणों ने, और नामदेव जी को उठाकर मंदिर के पीछे पटक दिया। नामदेव जी को जैसे मंदिर के पीछे पटका, पटकते से नामदेव जी महाराज से साथ में आए हुए सारे भक्तों ने कहा, सबने कहा, नामदेव जी तुम्हारा अपमान कर दिया, नामदेव जी तुम्हें पीछे पटक दिया, नामदेव जी तुम्हारे को अपशब्द कह दिए, तुम कुछ नहीं बोलोगे? नामदेव जी बोले, अगर मैं जवाब दे दूंगा, अगर मैं कुछ बोल दूंगा, अगर इन्होंने अपशब्द कहा, इन्होंने ताना दिया, इन्होंने मुझे पीछे पटका, अगर मैं कुछ कह दूंगा तो मेरी भक्ति में पट्टा लग जाएगा, इसलिए मैं भक्ति समाप्त नहीं करना चाहता। मैं यहाँ पर बैठकर भजन करूंगा, मैं कुछ बोलूंगा नहीं, भजन करूंगा। और नामदेव जी महाराज ने जो भजन करना प्रारंभ करा, कह दिया, मेरे हरि विठ्ठल, मेरे भोलेनाथ, तुझ में नारायण समाया है और नारायण में शिव समाया है। अगर तू सच्चा है तो इस पगले भक्त के लिए मंदिर को बदल दे, मंदिर को पलट दे। और वो हो गया। मंदिर का आगे का दरवाजा पीछे हो गया और पीछे का दरवाजा आगे। इसे ओंडा नागनाथ कहते हैं कि मंदिर का दरवाजा नामदेव जी की भक्ति से पलट जाता है। नामदेव जी ने माया को नहीं छुआ, नामदेव जी ने माया में भ्रमित नहीं हुए, नामदेव जी ने अपशब्द नहीं कहा, नामदेव जी ने कुछ आड़ा टेढ़ा नहीं कहा। नामदेव जी के साथ वालों ने कहा, बोलो आड़ा टेढ़ा, बोलो इनको, इन्होंने तुम्हें पीछे पटक दिया, इन्होंने ऐसा कर दिया, इन्होंने वैसा कर दिया, बोलो तुम। नामदेव जी कहते हैं, मेरी भक्ति को बट्टा नहीं लगने दूंगा, मैं भक्त हूँ और भक्त की जो भक्ति होती है वो बिरला होती है। उस भक्ति में भक्त रमा रहता है, उसको कोई मतलब नहीं। आग लगे बस्ती में, जम के बोलो जरा अपन रहो मस्ती में, क्या किसको रोइए, चादर तान के सारी समस्या का हल। नामदेव जी महाराज ने कुछ नहीं कहा, नामदेव जी तो अपनी भक्ति में लीन हो गए और ऐसे भक्ति में लीन हुए, भगवान हरि विठ्ठल के भजन में, भक्ति में, स्मरण। मंदिर का दरवाजा अदालत गरीबों के दिल जगा तुम न पाते तो किस दिल में होती इबादत। अगर भक्ति में ना रमे और तुम माया में भ्रमित हो गए, थोड़ा सा धन मिल गया, थोड़ा सा वैभव मिल गया, थोड़ी सी सत्ता मिल गई, थोड़ी सी गाड़ी मिल गई, थोड़ा सा बंगला मिल गया, थोड़ी सी जायदाद मिल गई, और ध्यान देना, माताएं कहती हैं बस भगवान की कृपा हो जाए, हमारे घर में संतान हो। घर में संतान होना खुशी की बात है, पर घर में संतान होने के बाद माँ बाप वृद्धाश्रम में होना ये दुख की बात है। बात है, घर में संतान का होना बड़ी प्रसन्नता का बात है, घर में संतान होना बड़ी खुशी की बात है, पर घर में संतान होने के बाद में माता पिता वृद्धाश्रम में होना ये दुख की बात है, ये नहीं खुशी की बात नहीं, ये दुख की बात। मत बुरे कर्म कर भगवान। कथा में ये लाइन हो, 2-3-4 तुम्हारी जो लाइन है गुनगुनाते, ये क्यों गुनगुनाते? हमने कहा ये गुनगुनाने का कारण केवल इतना है कि जब तुम घर में कथा सुनने के बाद 7 दिन बाद जब अकेली रहो, घर में तुम दुकान पर जब अकेले बैठे रहो, जब तुम अकेले घर में कार्य कर रहे हो, तब तुम्हें हम याद आए चाहे नहीं आए, पर कथा की एकाध लाइन बस तुम्हें याद आ गया, तुम दुख की घड़ी में पड़े हो, तुम कहीं ना कहीं तुम तकलीफ में पड़े हो और तुम्हें याद आ जाए, मेरे बाबा दया कर का संवाद तुम्हें याद रहे, तुम उसको पुकार सकते, उसको
माया में भ्रमित नहीं। नामदेव जी माया से दूर भगवान की अविरल भक्ति में